वेलकम स्टूडेंट्स। अपने बेज प्रमेय संबंधी जो क्वेश्चंस अपन कर रहे थे उसका अपन क्वेश्चन नंबर 5 अब आगे ले रहे हैं इस एक्सरसाइज में। आप अपनी बुक में क्वेश्चन मिलान कीजिएगा। देखिए, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। तो यहां पर आपको देखिए घटनाएं जो आपको दे रखी हैं वो देखिए। सबसे पहले कि जो व्यक्ति चुना गया है उसको रोग से ग्रस्त बताया गया है, ये इसमें कि ये बताया गया कि उसे रोग है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो वास्तव में इस रोग से ग्रस्त है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिए दो घटनाएं हैं कि चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त है और चुना गया व्यक्ति जो है रोग से ग्रस्त नहीं है। ये दो घटनाएं हैं, आप इनको E1 और E2 घटनाएं मानेंगे यहां पर कि माना चुने गए व्यक्ति का रोग से ग्रस्त होना घटना E1 तथा रोग से ग्रस्त न होना घटना E2 है। ये तो घटनाएं हैं और आपको इनकी प्रायिकता दे रखी है प्रश्न में पहले से कि कोई एक भीड़ में से जो व्यक्ति जो जहां पर यह जांच की गई है उसमें यह लिखा है कि ये किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। 0.1%। तो E1 घटना जो है रोग से ग्रस्त होने की वो जाएगी 0.1%। इसको आप परसेंटेज के हिसाब से भिन्न में चेंज कर लीजिए तो 0.1 अपॉन 100 मतलब ये हो जाएगा। इसमें आप इसकी भिन्न बनाएंगे तो, और ये 1/1000 इस तरह से कर सकते हो आप इसको 1/1000 ये PE1 हो जाएगी। और PE2 फिर इसको आप 1 में से घटा लो तो ये 999/1000 ये PE2 का मान हो जाएगा। अब देखिए घटना घटी क्या है कि कोई भीड़ में से उसमें से एक व्यक्ति को छांटा गया है और उसकी जांच की गई है और जांच में यह बताया गया है कि इस व्यक्ति को वास्तव में यह बीमारी है, यानी उसे रोग से ग्रस्त बताया गया है। तो माना चुने गए व्यक्ति को रोगग्रस्त बताना घटना E है। अब यहां पर इस E घटना के साथ की अपन स्थिति देखेंगे कि PE/E1 क्या बनेगा और PE/E2 क्या बनेगा। अब PE/E1 यहां पर E1 यानी घटना पहले E1 घटी अर्थात वो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, और फिर घटना E अर्थात उसको जांच में भी रोग से ग्रस्त बताया गया है। इसके मतलब जांच बिल्कुल सही है, जैसी उसकी स्थिति थी रिपोर्ट में भी वही स्थिति आई है। बीमार था, बीमार ही उसको बताया गया है। और इसमें आपके स्पष्ट रूप से इसकी प्रायिकता दे रखी है कि जांच जो असरदार है वो 99% असरदार है, यानी 99% सही रिपोर्ट आती है। तो ये 99% यानी इक्वल टू हो जाएगी 99/100 100 में से 99 तथा PE/E2 ये देखते हैं अपन, यानी वो व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है। E2 घटना रोग से ग्रसित नहीं है लेकिन फिर भी उसको जांच में यह बताया गया कि रोग से ग्रसित है। इसके मतलब रिपोर्ट गलत है
और गलत रिपोर्ट होने की प्रायिकता जो इसमें दे रखी है आपको क्वेश्चन में, वो दे रखी है इसमें 0.5%, 0.5%, यानी 0.5/100, यानी 5/1000 पॉइंट हटा लेंगे अपन, इसमें ये स्थिति आ जाएगी, ये PE/E2 हो जाएगा। और आपसे देखिए उत्तर क्या पूछा गया है, उत्तर इसमें यह पूछा गया है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि चुना गया व्यक्ति जो है उसके रोग से वास्तव में ही ग्रस्त है। कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया कि उसे रोग है, यानी वास्तव में रोग से ग्रस्त है, वास्तव में रोग से ग्रस्त है। इसके मतलब इवन घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है, और इवन घटना की प्रायिकता निकालने के लिए अब आप सूत्र लगाएंगे। अब P(E1/E) इज इक्वल टू PE1 PE/E1 अपॉन PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। इसमें आप ये मान रखेंगे, देखिए PE1 का मान आपको ये दे रखा है, ये PE1, और PE/E1 ये अपने निकाला था अपन ने, ये इसी तरह से नीचे अपन ये वैल्यूज रखेंगे इसकी, और PE2 ये PE2 हो जाएगी, और PE/E2 आपके ये है 5/1000। इस तरह से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर सबसे पहले देख लीजिए यहां की स्थिति आपके बनेगी कुल मिला के 99/12345 आएंगे, और नीचे जो एलसीएम आएगा उसमें देखिए 60 आएंगे, ये इस तरह से, क्योंकि यहां पर 3 और 3 60 हो जाएंगे। आप इससे 50 से कराएंगे तो 1 0 यहां बढ़ जाएगा, 990 हो जाएगा, और प्लस से यहां से जब आप इसका भाग देंगे तो ये आपके बिल्कुल इतना का इतना ही यहां पर आएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 9×5 = 45, और 9×5 = 45 और 4 = 49, और इधर ये हो जाएगा आपके 9×5 = 45 और 4 = 49, ये स्थिति मिलेगी। अब ये संख्या ऊपर चली जाएगी, जिसमें कि 1 0 ये बढ़ेगा ऊपर, तो 990 तो ये हो जाएगा, और नीचे आप इनको जोड़ दीजिए, ये 5 और 9 और 9 8 हो जाएंगे, और 49 और 9 58 हो जाएंगे, ये स्थिति आ जाएगी। और इसको आप सरल करेंगे तो देखिए ये संख्या आपके कटने के बाद की स्थिति आपको मिल जाएगी। पहले 5 से आप इसको एक बार काट के देख लो, 5 से काट के देखेंगे तो 5 एकम 5 5 49 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 5 9 = 45 और 5 8 = 40, और 5 से इसको काटेंगे तो 1 1 3 8 7 और 5, और 7 5 12 और 2 14, 9 8 17 1 18। अब ये संख्या तो शायद नहीं कटेगी यहाँ पर, ये आप इसको जब सरल करेंगे तो इस तरह से आएगा 990/5985, और जब आप इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 9 = 45, इस तरह से आएगा ये 1195, 198/1195, ये कुल मिलाकर के आपके इसकी प्रायिकता आएगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चींटी ही है, दूसरा सिक्का अनभिन्नत है जिसमें 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिन्नत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया, उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो देखिए शुरू में अपने इसमें सिक्के चुनेंगे, मतलब सिक्के उछाले जाएंगे वो, तो आपके सिक्के जो है उसमें चुनने की स्थिति है। प्रायिकता आपसे ये पूछी है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो दोनों चित्त वाला सिक्का है।
तो आप इसमें यही घटनाएं सबसे पहले मानेंगे कि वो दोनों चित्त वाला है या एक तरफ अनभिन्नत है, कैसा है, ये आप घटनाएं मानेंगे कुल मिलाकर के। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका माना पहली घटना जो है इसमें आपके है कि दोनों चित्त वाला सिक्का, दोनों चित्त वाला सिक्का चुनना घटना E1। और दूसरी स्थिति इसमें यह है कि दूसरा सिक्का अभिन्नत है, अभिन्नत सिक्का चुनना घटना E2 तथा अनभिन्नत सिक्का चुनना घटना E3 है। आपको स्थिति में ये दो शब्दों के बता दूं, ये अभिन्नत और अनभिन्नत। अनभिन्नत सिक्का तो अपने जनरल सिक्के जो सामान्य होते हैं अपने, वो सिक्का कहलाता है अनभिन्नत। और अभिन्नत मतलब विशेष रूप से कोई तैयार किया गया सिक्का होता है। तो ये अंतर है आपके इन E2 और E3 वाले जो सिक्के उछाले जाते हैं, इनमें ये थोड़ा अंतर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अनभिन्नत सिक्का मतलब अपने कॉमन सिक्के जो माने जाते हैं, जो अपने पास होते हैं अपने, वो होते हैं ये अलग से, जो कोई अलग वैरायटी उसमें नहीं होती है। इनमें किया गया है कि सिक्कों को उछाला गया, इसमें एक सिक्के को मतलब एक सिक्के को चुन करके और उछाला गया है और उसके सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है। तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो सबसे पहले तो आप इनके चुनने की ये प्रायिकताएं देख लीजिए। PE1 बराबर PE2 और बराबर PE3, तीनों की बराबर ही संभावना होगी 1/3। तीन सिक्के हैं, तीन में से कोई सा एक चुना जाएगा, तो तीनों की प्रायिकता 1/3 1/3 1/3 हो जाएंगी कुल मिलाकर के। अब जो भी सिक्का चुना गया है उसको उछाला गया है, और उछालने पर इसमें घटना देखिए क्या हुई है कि उस सिक्के के ऊपर जिसको उछाला गया है उसमें वो चित्त प्रकट हुआ है। तो माना सिक्के को चुनकर उछालने पर चित्त प्रकट होना घटना ई है। अब ई घटना के साथ अपन इन सभी घटनाओं को जोड़ेंगे। अब PE/E1 देखिए क्या है। E1 अर्थात दोनों चित्त वाला सिक्का चुना गया, E1 घटना, और फिर उसके उछालने पर चित्त आया। तो पक्की बात है कि अगर दोनों तरफ सिक्के पर चित्त है, उछालेंगे तो चित्त ही आएगा, पक्का है। तो प्रायिकता इसकी हो जाएगी 1 सीधे। PE/E2 अर्थात अभिन्नत सिक्का चुना गया है, जो विशेष रूप से सिक्का बनाया गया है वो चुना गया है और उसको उछालने पर चित्त आया है। आपने प्रश्न में दिया है कि उस सिक्के को उछालने पर 75% बार चित्त प्रकट होता है। तो यहां पर E2 यानी इस सिक्के को चुनना और फिर उछालने पर उसका चित्त आना, तो 75% हो जाएगा ये, यानी 75/100 ये स्थिति बन जाएगी इसकी। तथा इसको थोड़ा सरल भी कर सकते हो आप, 25 3 75, 25 चौका 100, 3/4 आ जाएगी। और PE/E3 अर्थात अनभिन्नत सिक्का, जो कि अपने सामान्य सिक्के होते हैं, वो चुना गया E3 सिक्का और उछालने पर उसमें चित्त आया, तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी सीधे उसमें, क्योंकि दो ही घटनाएं होती हैं, या तो चित्त आना या पट आना, इसलिए 1/2 उसकी प्रायिकता। तो ये कुल मिलाकर के इसमें जो तीनों प्रकार के आपके सिक्के जो प्रश्न में दे रखे हैं, जिस तरह की स्थिति, वो इसमें अपने घटना हो जाएगी। और देखिए पूछा आपसे क्या है, इसमें किसकी प्रायिकता निकालनी है। लिखा है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का है। दोनों चित्त वाला सिक्का यानी ये वाला E1 घटना, यह है दोनों चित्त वाला सिक्का। E1 घटना की प्रायिकता अपने को पूछी गई है। अब
P E1 अपॉन E इज इक्वल टू P E1 P E अपॉन E1 P E1 P E अपॉन E1 प्लस P E2 P E अपॉन E2 प्लस P E3 P E अपॉन E3। मान देखिए रखते हैं P E1 आपके सबकी प्रायिकता E1 E2 E3 है तो 1/3 ही है। E अपॉन E1 1 है, ये 1/3 इंटू 1। ये आपके P E2 ये भी 1/3 है और E अपॉन E2 ये आपके 3/4 है और P E3 ये भी 1/3 है और ये 1/2 है P E अपॉन E3। इनको अपन सरल कर लेंगे, ऊपर तो ये 1/3 हो जाएगा और नीचे ये 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/6 ये स्थिति नीचे आएगी। कुल मिलाकर के लघुत्तम इसका अपन लेंगे तो लघुत्तम 12 आएगा नीचे। 1/3/12 लघुत्तम आएगा तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 2/12। इसमें 12 तो ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। यहां पर 4 3 7 और 2 9 के साथ में 3 चौक 12 4/9। ये प्रायिकता इसकी बात की आ जाएगी कि दोनों चित वाला सिक्का जो है वो आपसे चुना गया है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है और दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यह घटना घटती है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? तो अपन तीनों घटनाएं ये इसके चालक होने की मानेंगे। माना स्कूटर चालक होना घटना E1 और दूसरा है कार चालक, यह घटना E2 और तीसरे ट्रक चालक होना घटना E3 है। अब कुल चालक देख लीजिए पहले तो कितने हैं। कुल चालक है इसमें 2000 स्कूटर चालक हैं प्लस 4000 कार चालक हैं और प्लस 6000 ट्रक चालक है। तो ये कुल मिलाकर के 12000 चालक हैं। और अब अलग अलग प्रायिकताएं देख लीजिए। PE1 2000 स्कूटर चालक हैं, टोटल 12000 हैं, इसमें से तो 1/6 आ जाएगी। PE2 कार चालक कुल मिला के 4000 हैं, कुल 12000, ये 1/3 आ जाएगी। और ट्रक चालक होने की प्रायिकता, ट्रक चालक 6000 हैं और कुल 12000, ये 1/2। घटना देखिए क्या घटती है कि इनकी सबकी बीमा की जाती है और बीमा जो की जाती है उनमें इनकी दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं आपको दे रखी हैं। माना बीमाकृत व्यक्ति का, बीमाकृत चालक का दुर्घटनाग्रस्त होना घटना E है, तब PE/E1 यानी चालक जो है वो स्कूटर चालक है, बीमाकृत व्यक्ति स्कूटर चालक है और उसकी दुर्घटना हो जाती है। इसकी प्रायिकता आपको प्रश्न दे रखी है 0.01। PE/E2 बीमाकृत व्यक्ति कार चालक है और दुर्घटना हो जाती है अगर उसकी, तो इसकी प्रायिकता है 0.03 और PE/E3 इज इक्वल टू 0.15।
5 ये ट्रक चालक है और इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता ये है। और आपसे पूछा यह गया है कि जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या बनेगी। आपको स्कूटर चालक यानी E1 घटना की प्रायिकता निकालनी है, जबकि E घटती है। PE अपॉन E1, PE1 PE अपॉन E1, PE1 PE अपॉन E1 प्लस PE2 PE अपॉन E2 प्लस PE3 PE अपॉन E3, ये कुल मिलाकर के सूत्र हो जाएगा। और इसमें आप मान रख दीजिए, PE1 का मान 1/6 और PE अपॉन E1 का मान 0.01, ये 1/6 इंटू 0.01 और PE अपॉन PE2 जो है वो आपके 1/3 है और PE अपॉन E2 का मान 0.03 है। PE3 का मान 1/2 है और PE अपॉन E3 का मान 0.15 है। ये कुल मिलाकर के अपन ने इसमें मान रख दिए हैं और इनको लघुत्तम लेके अपन सरल कर लेते हैं। ऊपर ये दशमलव हटा लेते हैं। 1/6 इंटू 1/100, यहां पर 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 और प्लस 1/2 इंटू 15/100। सरल करते हैं। देखिए 1/6 इंटू 100, नीचे लघुत्तम है, ये आएगा आपके, इसको देख लेते हैं लघुत्तम में। वैसे ये यहाँ पे 100 कीजिएगा, ये थोड़ा एक 0 छूट गया है। 100 तो ये आएगा ही आपके सभी में, सब में। और फिर ये 6, 3 और 2, ये 600 आ जाएगा कुल मिलाकर के लघुत्तम इसका। यहाँ पर 600 लघुत्तम आएगा, इसका भाग दोगे यहाँ पर 1 आएगा। ये 300 का भाग दोगे तो 2, ये 6 हो जाएगा। और ये 200 का भाग दोगे 3, ये 15 45 हो जाएगा। ये 1/600 और इंटू 600/45, 651 और 1 52, ये कुल मिला के 1/52 ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। आप क्वेश्चन को इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक कारखाने में A और B 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A, 40% मशीन B द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन A का 2% और मशीन B का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर में से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो उस वस्तु के मशीन B द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो घटनाएं हैं, एक तो वस्तु मशीन A से बनी हुई हो और एक वस्तु जो बनी हुई है वो मशीन B से बनी हुई है। सबसे पहले आप ये घटनाएं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, माना वस्तु का मशीन A से बना होना घटना E1 तथा मशीन B से बना होना घटना E2 है। और इसमें आपके उत्पादन दे रखा है 60% मशीन A से और 40% मशीन B से उत्पादित होता है। तो इनकी प्रायिकताएं देख लो कितनी कितनी हो जाएंगी। PE1 बराबर हो जाएगी 60%, यानी 60/100 और सरल करोगे तो 3/5 आ जाएगा। PE2 40%, यानी 40/100 बराबर 2/5।
और फिर इसमें यह है कि मशीन जो है वो उसका जो उत्पादन है उसमें चुना जाता है वो उत्पादन खराब है, यह मतलब चुना गया उत्पादन खराब है, याद अच्छा निकाली गई वस्तु का। माना चुनी गई वस्तु का खराब निकलना या खराब होना घटना ई है। चुनी गई वस्तु का खराब होना घटना अपन ने मान ली ई है। तब पी ई अपॉन ई1, देखिए क्या प्रायिकता बनेगी। ई1 के मतलब उत्पादन है पहली वाली मशीन से, जो ए मशीन है वो, और वो उत्पादन खराब है। इसकी प्रायिकता आपको दे रखी है कि मशीन ए 2% खराब उत्पादन करती है, तो ये 2% हो जाएगा, यानी 2/100। और पी ई बटे ई2, ये कुल मिला के 1% उत्पादन खराब करती है, तो 1/100, 1% यानी 1/100 ये आ जाएगा उत्पादन खराब होना। और जो चुनी गई वस्तु है उसमें यह पूछा गया कि जो वस्तु चुनी गई है इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो वस्तु मशीन बी द्वारा बनी गई है, उसके द्वारा उत्पादित है वस्तु। यानी इस घटना E2 के साथ में आपके जोड़ रखी है घटना को। अब P E2 बटे E, P E2 P E अपॉन E2 P E1 P E अपॉन E1 प्लस P E2 P E अपॉन E2। इसमें अपन मान रख देंगे ये P E2 का मान 2/5 है, इंटू P E अपॉन E2 का मान 1/100 है। ये जो मान आपकी है P E1 ये 3/5 है, P E अपॉन E1 ये 2/100 है, P E2 2/5 इंटू 1/100। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ऊपर जो है वो भी 500 आएगा, और नीचे जो लघुत्तम ऊपर तो 2 हो जाएगा, नीचे जो लघुत्तम आएगा वो भी 500 आएगा। लघुत्तम ये 500 ही है, ये 6 + 2 6 + 2 और बटे 500, तो लघुत्तम तो कैंसिल हो जाएगा, 2/8 यानी 1/4 ये प्रायिकता इसकी आ जाएगी। कुल मिलाकर के नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता है 0.4% है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, यदि दूसरा दल जीतता है तो संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरे दल ने प्रारंभ किया था, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो दूसरा दल जो है वो तभी इसको करेगा जबकि वो दूसरा दल जीतेगा, ये सीधी बात है। तो इसमें पहले घटनाएं जो होंगी वो उनके जीतने की होंगी। कुल मिलाकर की जो इसकी प्रायिकताएं हैं वो आपको प्रश्न में दे रखी हैं, आप ये नोट कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में माना पहले दल के जीतने की घटना E1 तथा दूसरे के जीतने की घटना E2 है। आपको प्रायिकताएं दे रखी हैं जीतने की, P E1 = 0.6 और P E2 = 0.4 ये प्रायिकता दे रखी है। और फिर जो काम ये होता है उसमें कि नया उत्पाद शुरू किया जाता है। माना नया उत्पाद शुरू करना या प्रारंभ करना घटना E है, तब E अपॉन E1
ई अपॉन E1 का मतलब है कि E1 घटना घटे, अर्थात पहला दल जीते, और पहला दल जीते और तब नया उत्पाद शुरू हो। तो इसमें सीधे लिखे कि यदि पहला जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, 0.7 PE/E2। दूसरा दल जीतता है और तब ये आपके नया उत्पाद प्रारंभ होता है, इसकी प्रायिकता दे रखी है 0.3, ये प्रायिकता दे रखी है। और पूछा यह है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो दूसरे दल द्वारा प्रारंभ तभी होगा जबकि दूसरा दल जीतेगा, अर्थात इस घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है ई के साथ में। अब PE2 अपॉन E, PE2 PE अपॉन E2 PE1 PE अपॉन E1 PE2 PE अपॉन E2। यह PE2 की प्रायिकता 0.4, PE अपॉन E2 आपके 0.3 दे रखी है। यह PE1 0.6, E अपॉन E1 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, ये कर लीजिए सरल, 0.12 हो जाएगा। और यहां पर 4.2 और ये 1.2, ये 0.54 हो जाएंगे। दशमलव तो हट ही जाएगा। और संख्याओं को 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 नवा 54, 2/9 इस बात की प्रायिकता आ जाएगी। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख दिया गया। इसमें मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक 1 चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। आपसे जो पूछा गया है वो सिक्के, उसमें पासे वाली स्थिति पूछ रखी है इसमें कि पासे पर उसको 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले वो एक पासा उछालती है, उसकी आप घटनाएं मानिए कि कौन कौन सी घटनाएं इसमें होंगी। वो माना पासे को उछालने पर 1, 2 संख्याएं इसमें दे रखी हैं, 1, 2, 3 या 4, 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होना घटना E1 तथा 5 या 6 प्राप्त होना घटना E2 है। ये तो अपन ने घटनाएं मान ली। देखिए इनकी आपको प्रायिकताएं पता चल जाएंगी दोनों घटनाओं की। अतः PE1 ये 4 कुल टोटल मिला के 6 स्थितियां होती है तो 4/6 2/3 तथा PE2 2 स्थितियां हैं 2/6 यानी 1/3। ये तो PE1 और PE2 हो जाएंगी। अब देखिए घटनाएं वास्तव में आपकी क्या स्थिति होती है इसमें वो देखिए आप। सबसे पहले कि यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट कर लेती है, कितने कितने आएंगे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। तो अपन स्थिति नोट कर लेंगे कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कौन कौन सी स्थितियां मिलती हैं। पहले अपन ये नोट कर लेते हैं। एक सिक्के को तीन बार उछालने पर
प्राप्त प्रतिदर्श देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं अपने। 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल मिलाकर के 8 प्रतिदर्श बनेंगे। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। ये प्रतिदर्श मिलेंगे अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो। और ऐसी स्थिति में क्या है कि वो सिक्के को जो 3 बार उछालती है तो वो चित्तों की संख्या वो नोट करेगी कि भाई कितने चित्त आए हैं। और यदि उसको 1 2 3 या 4 इस तरह की संख्याएं प्राप्त होती हैं तो वो एक सिक्के को 1 बार उछालती है। ये स्थिति है आपके। और ये नोट करती है कि उस पर चित्त या पटे प्राप्त हुआ। ये भी एक बार अपन नोट कर लेते हैं। एक सिक्के को 1 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श 2 ही होंगे, एक एच और एक टी। ये अपने को प्रतिदर्श प्राप्त हो गया कुल मिलाकर की स्थिति में। और नोट कर लेती है चित्त या पट प्राप्त हुआ। और उसमें घटना देखिए क्या घटी है। यदि उसे ठीक 1 चित्त प्राप्त होता है, यह घटना घटी है कि उसे ठीक 1 चित्त प्राप्त होता है। माना ठीक 1 चित्त प्राप्त होना घटना ई है, तब PE अपॉन E1, ये PE अपॉन E1 इसका अर्थ है कि पहले E1 घटना घटी है। E1 घटना घटी है, इसके मतलब उसने पहले पासे को उछाला है। 1 2 3 या 4 इनमें से कोई सी संख्या मतलब उसको प्राप्त हुई है। उसको संख्या 1 2 3 या 4 में से कोई संख्या प्राप्त हुई है। और तब उसके बाद में फिर उसको 1 चित्त प्राप्त होगा। अगर उसको ये प्राप्त हुआ 1 2 3 या 4, तो देखो उसने किया क्या है कि इस घटना के करने के बाद में उसने, यानी जो E1 घटना घटी है 1 2 3 या 4 प्राप्त हुआ है, तो उसने एक सिक्के को 1 बार उछाला है। यानी ये उसने प्रयोग किया है, ये वाला प्रयोग। और इसमें उसको ठीक 1 चित्त जो प्राप्त होगा वो एक ही है, टी। ये यानी यहां पर E अपॉन E1 ये 1 उसको चित्त प्राप्त होगा 1/2। ये उसकी प्रायिकता हो जाएगी कि पहले उसने पासे को उछाला, 1 2 3 या 4 प्राप्त हुआ, तब उसने एक सिक्का उछाला और उसको टी प्राप्त होगा ठीक 1 तो 1 ही प्राप्त होगा। खैर एक सिक्के उछालेंगे तो या तो एच या टी, तो उसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। PE/E2 देखिए, PE/E2 का अर्थ है कि उसमें E2 घटना पहले घटी है, अर्थात उसने जो पहले पासा उछाला था, पासे को उछालने पर उसको 5 या 6 प्राप्त हुआ था। और 5 या 6 प्राप्त यदि उसको हुआ है तो उसने क्या किया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला है। तो 3 बार उछालने पर उसके ये प्रतिदर्श बने हैं। इसमें ठीक 1 चित्त, ठीक जो 1 चित्त जो उसको मिला है वो ये आपके चित्त वाली स्थिति देख लो, हेड वाली। ठीक 1 चित्त में 1 2 और 3, ये 3 स्थितियां हैं। ठीक 1 चित्त, न कम और न ज्यादा। कोई भी अपने स्थिति जो है वो ज्यादा कम नहीं हुई है। ठीक 1 चित्त में 3 स्थितियां हैं, तो ये 3 और बटे कुल मिलाकर के ये 8 प्रतिदर्श है। 3/8 ये स्थिति हो जाएगी। इसमें टोटल प्रतिदर्श 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। टोटल प्रतिदर्श 8 है, उसमें से 3 स्थितियां अपनी घटना के अनुकूल हैं। तो ये स्थिति 3/8 PE/E2 हो जाएगी। और इसमें आपसे पूछा यह गया है कि उसको ठीक 1 चित्त प्राप्त होता है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त है हुआ था। यानी घटना E1 की प्रायिकता पूछी है।
अब P E1 बटे E, PE अपॉन E1 है, PE1 पहले अपन लिखेंगे PE1 इंटू PE अपॉन E1, PE1 PE अपॉन E1, PE2 PE अपॉन E2। देख लेते हैं क्या क्या प्रायिकता बनती है इसकी। PE1 की प्रायिकता आपके 2/3 है और PE अपॉन E1 की प्रायिकता है 1/2। ये 2/3 इंटू 1/2 और PE2 1/3 है और PE अपॉन E2 3/8 है। ये ऊपर तो 1/3 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के, यहां 2 से 2 कैंसिल होकर के 1/3 और ये 3 से 3 कैंसिल होकर के 1/8। लघुत्तम है, नीचे का देख लो, कुल मिलाकर के 24 आएगा। ये 8 और प्लस 3, ये 24 ऊपर चला जाएगा, 1/3 इंटू 24/11 यानी 8/11 ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है। ऑपरेटर बी और सी क्रम से 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ए कुल समय का 50%, बी कुल समय का 30% और सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है। तो घटनाएं देखिए पहले कौन कौन सी घटती हैं कि पहले जो व्यक्ति ये मशीनें जो उत्पादित करती हैं, निर्माता के पास जो मशीन उत्पादन करती हैं और वो पहले उत्पादन होता है, उत्पादन में खराब सामग्री भी होती है कुछ उसमें, तो पहला काम होगा उसमें उत्पादन होना। तो अपने उत्पादन की स्थिति दे रखी है इसमें कुल मिलाकर के, देखिए समय का जितना भाग आपको दे रखा है, जैसे ए कुल समय का 50% लगाता है तो उत्पादन का भी 50% ही माना जाएगा उसका, कि उसने कुल उत्पादन का 50% किया है। बी का कुल समय जैसे 30% है तो उसने भी उत्पादन का कुल मिला के 30% उत्पादित किया है। इस तरह से ये आप सबसे पहले इनकी घटनाएं मानेंगे कि माना ए द्वारा उत्पादन होना घटना E1, बी द्वारा होना घटना E2 और सी द्वारा होना घटना E3 है। इनके उत्पादन के हिसाब से इनकी प्रायिकताएं देख लो कितनी कितनी बनेंगी। PE1 बराबर ये 50% समय लगाता है तो कुल मिलाकर के 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। PE2 ये 30% समय लगाता है तो 30% उत्पादन माना जाएगा यानी 3/10। और PE3 ये आपके समय लगाता है कुल मिलाकर के 20% यानी 1/5। वैसे अगर आप ये सरल ना करें तो और भी ज्यादा अच्छा है, लघुत्तम एक सा ही आ जाएगा। देखिए मैं आपको और बिना सरल किए जैसे लिख के दे रहा हूं यहां पर, ये स्थितियां पर, जैसे ये 50/100 ऐसे कर लो, देखो ये 30/100 और ये कर लो 20/100। आपके इसमें क्या है कि लघुत्तम एक सा रह जाएगा, आपको सरल करने में आसानी रहेगी, इससे ये फायदा हो जाएगा आपको। घटना इसकी देखिए, मशीन जो है वो खराब उत्पादन कौन करती है उसकी प्रायिकता आपको देखनी है पहले। माना खराब सामग्री उत्पादित करना घटना ई है, तब PE/E1 यानी जो E1 अर्थात ए जो मशीन है उसके द्वारा खराब उत्पादित सामग्री इसमें लिखा है कि 1% है,
यानी 1/100, PE/E2 बी द्वारा खराब सामग्री उत्पादित 5% यानी 5/100, और PE/E3 यानी सी मशीन द्वारा खराब उत्पादित सामग्री 7% यानी 7/100। और आपको ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता निकालनी है, यानी जो प्रायिकता निकालनी है वो PE1/E ये निकालनी है। तो PE1 इंटू PE/E1, PE1 PE/E1, PE2 PE/E2, PE3 PE/E3। ये स्थिति सूत्र की हो जाएगी। इसमें मान रखिए PE1 आपके 50/100 इंटू PE/E1 1/100 है। ये 50/100 इंटू 1/100, ये 30/100 इंटू PE/E2 5/100 है, और ये 20/100, और E/E3 का मान है 7/100। लघुत्तम देखिए एक सा ही आएगा, ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो बचेगा 50 एकम 50, और नीचे 50 और प्लस 150 और प्लस 140, यानी 50/200 340, एक जीरो कट जाएगा, और 5/34 ये इसका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, 52 ताशु की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता क्या है? तो घटनाएं देखिए इसमें कौन सी होंगी। भाई आपसे पूछा कि खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता क्या है, तो घटनाएं ये होंगी कि या तो खो गया पत्ता ईंट का है या नहीं है, बस 2 ही घटनाएं होंगी। ये आप यही घटनाएं मान लीजिए कुल मिला के। इसमें माना खो गया पत्ता ईंट का होना, घटना E1, तथा ईंट का नहीं होना, घटना E2 है। तब PE1 बराबर ईंट के 13 पत्ते होते हैं, 13/52, तथा PE2 39/52। वैसे सरल करके लिख लो, ये 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ये PE1 और PE2 के मान आ जाएंगे। और अब देखिए स्थिति क्या है इसमें। स्थिति यह है कि शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं। माना पत्ते खोने के बाद दो पत्ते ईंट के निकलना घटना ही है। अब PE/E1 ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब के बात यह है कि पत्ते 2 की बात है, और 2 पत्ते जब निकलेंगे तो किस तरह से निकलेंगे। E1 घटना घटी सबसे पहले, अर्थात खो गया पत्ता ईंट का है, ईंट का पत्ता खो गया, और उसके बाद में जो 2 पत्ते निकले हैं वो ईंट के हैं। तो अनुकूल स्थितियां वो 12 पत्तों में से होंगी। 12C2 इस तरह से लिखोगे इसको, 12C2 और बटे कुल मिलाकर के पत्ता खोया हुआ है, और खोया हुआ होने के कारण से उसमें 51 पत्ते ही बचेंगे, इसलिए 51C2 कुल मिला के ये आएगा इसमें।
तथा PE/E2 खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। इसके मतलब जो 2 पत्ते निकलेंगे पूरे 13 पत्तों में से निकलेंगे। अनुकूल स्थितियां 13C2 और बटे 51C2 कुल मिला के 51 पत्तों में से निकलेंगे। तो ये घटनाएं हो जाएंगे आपके PE/E1 और PE/E2। और आपको प्रायिकता जो पूछी है वो ये पूछी है कि खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता, कि वास्तव में जो पत्ता खोया था वो ईंट का ही है। यानी E1 घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है, जबकि E घटित हुई है E1/E। PE1 PE/E1 PE1 PE/E1 PE2 PE/E2। इनको थोड़ा आप सरल करके पहले लिखो तो पहले सरल करके चाहे पहले लिख देना। देखो जैसे ये 12C2 और ये 51C2, आप इनको सरल करके लिख सकते हो। ये 12 × 11 फिर फैक्टोरियल 10 आएगा, वो कट जाएगा। जैसे मैं आपको देखो एक बार सरल करके बता देता हूं। यहाँ 12C2 ऊपर फैक्टोरियल 12 नीचे फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 2 यूं आएगा ये ऐसे। तो इसको जब आप 12 को सरल करेंगे तो 12 × 11 और इंटू फैक्टोरियल 10 इससे कट जाएगा और बटे में 2 आएगा। ये स्थिति आएगी यहां पर कुल मिला करके। या आप इसको लिख सकते हो ये 6 × 11। इस तरह से आपको स्थिति प्राप्त होगी इसकी 12C2। और 51C2 की देखिए स्थिति क्या प्राप्त होगी आपको। 51C2 बराबर ऊपर तो फैक्टोरियल 51 नीचे फैक्टोरियल 49 × फैक्टोरियल 2। मतलब इसको हटा करके 49 बनेगा और फैक्टोरियल 2। तो 51 को आप सरल करेंगे 51 × 50 × फैक्टोरियल 49 कट जाएगा और बटे फैक्टोरियल 2 का मान 2 आएगा। तो ये अगर आप काटते हैं तो ये 25 आएगा। 51 × 25 ये स्थिति आएगी। आप इनको गुणा कर लीजिए तो 66 आएगा। और ये 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 और 2 127, ये 1275 आएगा। इनको सरल करके लिख देते हैं। देखिए यहां पर PE1 1/4 है इंटू PE/E1 ये घटना है। ये घटना आएगी PE/E1 मतलब ये 12C2 ये वाली स्थिति 66 और बटे 1275। और यहां पर आपके PE1 यानी 1/4 इंटू 66 बटे 1275 और प्लस PE2 ये 3/4 है और इंटू 13C2 बटे 51C2। 51C2 का मान तो देखिए इतना ही होगा। 13C2 का मान यहां पर 13 हो जाएगा, ऊपर फैक्टोरियल 13C2 बटे फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2। इस तरह से बनेगा ये। 13 में से आप 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 11 बचेगा। ये ऊपर सरल करने से आएगा 13 × 12 इंटू फैक्टोरियल 11 इससे कट जाएगा और बटे 2 से कट के 6 आ जाएगा। ये 13 6 के 78 बनेंगे। 78 बटे 78 और बटे में वही जो 1275 आया था आपके। ये लघुत्तम एक सा ही बनेगा वैसे यहां भी। तो ऊपर संख्या आ जाएगी 66 और बटे में आ जाएगी 66 और प्लस 8 × 24 और 7 × 21 और 2 23, यानी 66 बटे 6 4 10 और 23 6 29 और 1 30। 11 6 से कट जाएंगे 11 और 6 5 30। 11 बटे 50 कुल मिलाकर के इसका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको पूरा करवा देता हूं क्वेश्चन। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? तो सिक्के को वास्तव में उछाला गया, प्रयोग तो सिक्के के उछालने का हुआ है इसमें। तो आप सिक्के को उछालने वाली स्थितियां लिखिए इसमें। देखिए क्या बनेंगी। बाधा सिक्के पर चित्त प्रकट होना, घटना E1 तथा चित्त प्रकट न होना
घटना E2 है, तो दोनों की प्रायिकताएं बराबर ही हो जाएंगी इसमें। वैसे PE1 इज इक्वल टू PE2 इज इक्वल टू 1/2। प्रायिकताएं तो दोनों बराबर हो जाएंगी कुल मिलाकर के। अब देखिए स्थिति क्या है कि सिक्का उछाला गया और ए जो है वो ये बताता है कि भाई क्या आया है। तो ए द्वारा ये बताया जाना माना ए द्वारा यह बताया जाना कि चित्त प्रकट हुआ है, यह घटना ई है। तो घटनाएं देखिए अब PE/E1 घटना की प्रायिकता क्या होगी, अर्थात E1 घटना घटी यानी चित्त आया और ए ने भी ये बताया कि भाई चित्त आया है, इसके मतलब वो सच बोला है और उसके सच बोलने की जो प्रायिकता वो 4/5 है। इसके मतलब 4/5 प्रायिकता हो जाएगी। E/E2 घटना घटी है यानी चित्त प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन ए ने यह कहा कि चित्त प्रकट हुआ है, इसके मतलब वो झूठ बोला है। तो उसके झूठ बोलने की प्रायिकता सीधी एक में से घटा दो 4/5 को, तो ये 1/5 हो जाएगी। 4/5 इसमें से एक घटा दो, एक में से 1/5 उसकी प्रायिकता हो जाएगी झूठ बोलने की। और पूछा इसमें यह है कि वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होना, कि वास्तव में घटना E1 घटी है, E/E1 PE1 PE/E1 PE1 PE/E1 PE2 E/E2 PE1 1/2 PE/E1 4/5 1/2 इंटू 4/5 और प्लस 1/2 इंटू 1/5। तो ये लघुत्तम तो वैसे 10 आएगा, ये कट जाएगा, ऊपर 4 बचेगा और नीचे 4 और प्लस 1 बचेगा, ये यानी 4/5। और इसका विकल्प आपके ए वाला विकल्प ए सही है, ये उत्तर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अंतिम प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें लिखा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का, और साथ के साथ यह भी दिया है कि बी की प्रायिकता 0 नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ठीक है, ये अपने इसमें पूछा गया है। और आप जो उत्तर इसमें पूछे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा कि सब में PA/B 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 ये स्थिति दे रखी है। तो PA/B की स्थिति में आपको देखो क्या चाहिएगा, PA/B की स्थिति में आपको चाहिएगा PA/B और PB, ये आपको चाहिएगा। इसको एक बार आप अपन समीकरण डाल देते हैं और देखते हैं कि इसका मान किस ढंग से निकलता है और उसमें कौन सा विकल्प आपके सही बैठता है। एक तो ये देखिए ए उपसमुच्चय है बी का, इसका मतलब ये है कि जो ए उपसमुच्चय बी का, तो या तो ए घटना के जो उसमें विकल्प हो सारे के सारे जो मतलब प्रतिदर्श हैं वो बी के या तो बराबर होंगे या उससे बी से कम होंगे, ये पक्की बात है। तो उसकी प्रायिकता PA की जो प्रायिकता होगी वो आपके या तो छोटी होगी या बराबर होगी PB से। एक तो ये स्थिति लागू होगी, तथा A/B ये बराबर A के ही होगा, क्योंकि A छोटा भी हो सकता है समुच्चय B से, इसलिए A के ही बराबर आएगा। ये स्थिति भी आपको ध्यान में रखनी है। और इस स्थिति में आपके PA/B ये बराबर PA के आएगा। ये दो स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर आपको देखिए ये स्थिति चाहिएगी, ये PB यहां, और चूंकि ये मान बड़ा है इस स्थिति में, इसलिए इसका जब भाग देंगे अपन PA/PB,
तो ये मान निश्चित रूप से जो है आपके वो 1 से छोटा या बराबर आएगा, क्योंकि ये मान बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसका जब आप भाग देंगे तो ये 1 के बराबर या इससे छोटा आएगा। और यहां पर है अपन जब इस स्थिति को देखेंगे यहां, तो देखिए ये क्या स्थिति मिलती है आपको, पी ए बटे बी, पी ए बटे बी, ये पी ए इंटरसेक्शन बी तो बराबर पी ए के होगा और बटे ये पी बी के बराबर होगा, ये स्थिति आएगी आपके। और ये मान पी ए बटे पी बी जो है वो छोटा या बराबर होगा 1 के। तो विकल्प जो आपको इसमें दे रखे हैं उसमें देखिए आपकी क्या स्थिति बैठेगी, ये छोटा या बराबर होगा 1 के, तो ये और विकल्प आपके इसमें फिर ये सी ये बैठ जाएगा आपके